ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज जो विषय हम लेके आए हैं, मीन राशि वालों के लिए शनि उदय होते ही करेंगे क्या। शनि बड़ी मुश्किल से 30 साल का सफर करने के बाद परिवर्तन किया था शनि ने अपनी राशि में। 17 जनवरी को शनि ने परिवर्तन किया था और आपके साथ तो बड़ी विचित्र विडंबना यह थी कि आपकी 7.5 शुरू हुई थी 14 जनवरी को। उसके बाद शनि हो गया अस्त, और शनि का अस्त होना विशेष तौर पर शनि ने अपने प्रभाव को शून्य कर दिया। और शनि ने अपने प्रभाव को शून्य कर दिया तो अब शनि उदय होने जा रहे हैं। जब शनि सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ जाते हैं, शनि अस्त हो जाते हैं, अपने प्रभाव को शून्य कर देते हैं। तो अब आपके लिए शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं और आपके लिए खासतौर पे 30 साल बाद जो परिवर्तन हुआ है, आपकी 7.5 आरंभ हुई है, और वो आपके लिए यहाँ पर रहेंगे आप पूरे 2.5 साल। और आपके लिए 7.5 का समय है, तो आपके लिए विशेष तौर पर बड़ी सावधानी का समय है। हर चीज को बहुत सोचकर संभलकर आपको कार्य करने की जरूरत है। मीन राशि वालों, शनि अपना पूरा खेल अब आपके समक्ष लाने वाले हैं, क्योंकि आपकी 7.5 पहला 7.5 का जो पद है वो विशेष तौर पर आपको बहुत सोच समझ के समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे ट्रैप्स आपके समक्ष आ सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं लोग आपके लिए आ सकते हैं, फंसाने के योग बना सकते हैं। तो आपको जो भी कार्य करना है बहुत सोच समझकर। यह समय आपको दिखाई देगा। हो सकता है आपको आज पहचान ना पाए आप समय को। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप रिजर्व हो जाएं, कि आप काम करना बंद कर दें, लेकिन कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि यह समय आपके लिए बहुत सावधानी से चलने का है। मीन राशि के से एकादश में 12वें भाव में शनि महाराज आ गए हैं, और 12वें भाव में जब शनि चले जाते हैं तो वो विशेष तौर पे अनेक प्रकार के योग बनाते हैं। यहां तो शनि स्वग्रही है और 12वां भाव है जुर्माने का, 12वां भाव है नुकसान का, 12वां भाव है खर्चे का। तो आप समझें कि क्या कुछ शनि महाराज आपके लिए कर सकते हैं। कुछ अच्छी और कुछ खराब बातें तो हमेशा होती है, ये तो है नहीं कि हमेशा सब चीज खराब है। अच्छी बात क्या करी शनि ने? शनि और 12वें भाव में बैठने के बाद शनि ने देखा 6ठे भाव को। शत्रु तो आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। सेहत के लिए रोग आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप स्वयं जो है ना वो आपको परेशान कर, आप अपने आप को परेशान करने वाले हैं। कोई और परेशान बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल आप चिंता ना करें, सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद ही बैठे हैं अपने पीछे डंडा लेकर। आप ही खुद जाकर भिड़ने वाले हैं लोगों से। यह समस्या है ना भाई साहब। शायद किसी ने बताई नहीं बताई, हम तो आपके समक्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव उत्पन्न होने वाला है ग्रहों का वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। शनि आप बेसिकली क्या है कि आप खुद ही जाके भेड़ के छत्ते में हाथ डालने वाले हैं, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाले। बच के काम करिए भाई। ये समय बहुत स्कैन करके काम करने का है, बहुत उपयुक्त है। 110% जहां श्योरिटी वहां काम करने का प्रयास करें। सेहत, टाइम, पैसा, मान सम्मान, इन सब के बारे में बहुत सोच विचार कर काम करने की जरूरत है। तब जाकर आप अपने रिजर्व फंड को खराब करने सोने से बचा लेंगे। नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कब जाकर समस्या उत्पन्न होगी। बिल्कुल बहुत सोच समझकर खेलने की आवश्यकता है, और नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। शनि की 7.5 आप पर आरंभ हो गई है, और ऐसा समझ लीजिए कि हमने ऐसे भी देखे हैं बहुत सारे लोग कि 7.5 आई और भाग्योदय हुआ। वो आपके पुण्य है। समस्या क्या होती है कि हमारे पुण्य कम हो जाते हैं कई बार, तब जब हम जीवन में परेशानी होती है। अब कैसे पता लगाएं कि पुण्य है या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई मीटर तो लगा नहीं है ना, कंप्यूटर पे इंटरनेट पे डाटा है आपका बैंक अकाउंट का, कि जिसमें आप जाके देख लो कि पुण्य खत्म हो गए हैं या पाप कम हुए जो बढ़ गए हैं। उसका एक बहुत सीधा सा सरल तरीका है जानने का। यदि जीवन में कष्ट आपको एक के बाद एक आए चले जा रहे हैं और वो परेशान कर रहे हैं, मन कहीं ना कहीं परेशान हो गया, तो समझ लीजिए पुण्यों का अकाउंट कम हो गया है, थोड़े दुष्कर्म बढ़ गए हैं। अब आपको पुण्य कर्म ज्यादा करने का प्रयास करना है। सबसे सुंदर तरीका हमने आपको ये समझ सूत्र रूप में उपस्थित कर दिया है। तो समझ लीजिए, अगर कष्ट है नहीं है तो आप समझ लीजिए पुण्य अकाउंट है, और उसको खर्च मत कीजिए। उसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अब पुण्य बहुत है।
आप उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छे सौभाग्यशाली हैं, अगर कष्ट नहीं है, तो बिल्कुल भगवान की कृपा है, आपके पुण्य इतने हैं कि जो आपको कष्ट नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इस समय का प्रभाव तो ठीक नहीं है। शनि की 7.5 जो है वो कष्ट देने के योग बनाने के योग बनाने वाली है। तो अपने पुण्यों को बढ़ाने का आपको प्रयास करना, जितना दान पुण्य धर्म जो हो सकता है वो सब करें, मंत्र जप करें, क्योंकि हमने आपको समझा दिया सामने वाला आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रोग आपके लिए परेशान नहीं करेंगे, आप स्वयं थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करने वाले, अपने जीवन में उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि आपके कर्म जो है आपके वो खर्चा बढ़ाने वाले हैं, अननेसरी खर्चा बढ़ने के योग बनाने वाले हैं, आप गलत तरफ काम करने वाले हैं, गलत लोगों की योजनाओं में फंसने वाले हैं, जो आपके जुर्माने हो सकते हैं, लोगों की सहायता बेकार मामले में करने वाले, आपको नहीं करनी चाहिए वो भी आप काम कर्म करने वाले हैं, कहीं लोगों की बातों में आए और वहां पे आप पे जुर्माना करवा देगा आदमी। किया आपने ही, उसने नहीं कराया, गलत उसने किया, लेकिन आप जाके स्वयं फंसेंगे उसमें। तो इस बात को आपको समझना है कि शनि महाराज कहाँ आपके लिए गृहयोग क्या बनाने वाले, कहाँ ट्रैप आपके लिए बनने वाला है। यदि बुद्धि से समझ गए तो आप सब चीज़ों से परे हो सकते हैं, बचने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए बारिश होती है संसार में, वृष्टि होती है, एक होता है चल रहा है ऐसे ही बिना छाते के, एक बुद्धि से छाता बना लिया, एक अपने प्रयास से कर्म कर कर अपने सुंदर गाड़ी बना लिया, एक सुंदर महल बना लिया। और जो जितनी व्यवस्था अपने कर्म के अनुसार से करके आएगा, उतना ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों जो घटनाएं घट रही हैं उनसे बचा सकता है आपको। एक तो डायरेक्ट धूप निकल रही है उसमें जाके बैठ जाएगा, बोले जो कर ले शनि महाराज, फिर क्या होगा, जो होगा होगा, कर लेगा, धूप काला कर देगी या सनस्ट्रोक कर देगी। लेकिन एक ऐसा है कि जो अपने प्रयास से उन सब चीज़ों को व्यवस्था बनाकर बुद्धि के उपयोग करते हुए, कर्म का उपयोग करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। तो आप समझे कि इस प्रभाव को आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो शनि ने महाराज ने आपके जहां प्रथम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है, अब दृष्टि देख लें शनि कहां पड़ने वाली है। शनि की प्रथम दृष्टि जो पहली तृतीय दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके धन भाव पर। लोन चढ़ा सकती है, बेकार किसी गारंटी मत दीजिएगा, लोन में फंस सकते हैं जो आपको वहां परेशान कर सकता है। शनि की दूसरी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि वो पड़ रही है जाकर सप्तम भाव पे, वो बड़ी सुंदर दृष्टि है। आपका दुश्मन कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, आप खुद ही गलत ना करें, बस उससे बचना है आपको। आप स्वयं अपने दुश्मन मत बनिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। रोग बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ही आलसी हो गए, सब कुछ छोड़ दिए, गलत चीज़ में परेशान फंस, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाव है शनि की दृष्टि, तीसरी जो दृष्टि जो है, जो दशम भाव पर दृष्टि पड़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके भाग्य से खेलने वाली है, भाग्य से आपको कर्म से, अच्छे कर्मों से, धर्म से दूर ले जाने वाली है। और हो सकता है कि आपके साथ ये घटना घट जाए, मैंने कहा आप स्वयं के शत्रु ना बन जाएं कि धर्म कार्यों से विमुख हो जाएं। देखिए धर्म और अधर्म में बहुत आवश्यकता है चीजों को समझने की। धर्म वो है कि जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से किसी को अहित करने के काम ना किया जाए। आप समझें, एक व्यक्ति कुछ दिन पहले बोल रहे थे टीवी चैनल पर बड़े पे आकर कि शनि को प्रसन्न करना चाहते हो तो भैंस की बलि दे दो। अब उन्होंने तो समझा दिया कि ये उपाय है। क्या ये धर्मयुक्त उपाय है? आपने किया तो धर्म, आपने तो कहा मैं धर्म कर रहा हूं। ऐसा धर्म जिसमें हिंसा हो रही है वो धर्म है? किसी की संतान को आपने बलि चढ़ा दी, जीव है, जीव हत्या कर दी, वो धर्म है? फिर आप कह रहे हैं मैंने धर्म किया। अरे एक स्वभाव व्यक्ति डकैत बन के आपके सामने साधु भाव में आ गया और उसने आपको हीन भावना के गलत रास्ते की तरफ डाल दिया, तो वो धर्म थोड़ी हुआ भाई। तो अब आपको समझना है धर्म में अधर्म क्या है। सरलता, इष्ट मंत्र का जप, शुभ कर्म, गरीब को खाना खिलाना, आप स्वयं बैठकर तप करना, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, ये धर्म हुए ना। एक अतिथि आया टीवी पे बोल रहे हैं भैया कि आप एक काम करें, शनि को प्रसन्न करने के लिए यहां पर हमारी शिला को 10 टीनों से, 20 टीनों से, 100 किलो से शनि तेल से स्नान कराना है। और तेल डाल रहे हैं, कह रहे हैं पृथ्वी में डाल रहे हैं। अरे वो आप कर्म कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? पानी खराब हो रहा है, पृथ्वी में खराब हो रहा है। आपने उस चीज का व्यर्थ उपयोग कर दिया। कितने प्रयास से तेल निकाला गया, उसका उपयोग किया, किसी गरीब के खाने में काम आता, उसकी जगह आपने धर्म नहीं किया, अधर्म किया आपने। शास्त्र का मत समझें, शास्त्र में कहीं विडंबना नहीं डाली गई है। इन सब चीजों से ये रीतियां नहीं, कुरीतियां हैं। ये शनि प्रसन्न को नहीं, शनि को यही है धर्म अधर्म के बीच में। शनि की दृष्टि धर्म पर पड़ रही है और धर्म से भाग्य बनेगा। तो धर्मरत होकर काम करें, शनि का मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ,
सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए ये रहेगा कि इस समय में अपने मति को ठीक रखें, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का नित्यपति पाठ करें, बजरंग बाण का नित्यपति पाठ करें। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, उसको करने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी की कृपा आप पे अद्भुत होगी। और शनि की दुष्प्रभाव कब आया, शनि की साढ़े कब आई, कब चली गई, इसके पता भी नहीं चलेगा। एक मंत्र है, शनि हनुमान जी का सानिध्य लेना है, संपुट लगाना है हनुमान जी के मंत्र का, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक मंत्र बन गया। हनुमान जी के मंत्र का संपुट युक्त शनि के मंत्र पे लगा दीजिए, तो देखिएगा बिल्कुल शनि महाराज, बिल्कुल हनुमान जी से बहुत शनि को आशीर्वाद मिला है। हनुमान जी ने शनि पर कृपा करी थी। और इस मंत्र का मैंने प्रैक्टिकल, हमने एक नहीं बहुत सारे लोगों को प्रभाव देगा। 7:30 आई, कब चली गई प्रभाव भी नहीं। शनि का स्तोत्र पाठ ऐसा ही चमत्कारी है। ये भी शनि को आशीर्वाद, शनि ने आशीर्वाद दिया दशरथ जी को। और शनि का स्तोत्र तो ऐसा चमत्कारी है कि 7:30 को बिल्कुल एक बार रोज पाठ कर लीजिए, क्योंकि आपका शनि उदय होने जा रहा है, खेल करने वाला है। हम आपको बता रहे हैं ये शनि स्तोत्र पाठ नित्यपति करें। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। दशरथ शनि स्तोत्र कहा जाता है इसको। तो आप इसका नित्यपति पाठ करना शुरू कर दीजिए। एक बार हमने अपने आश्रम पे व्यवस्था करी है कि हर रविवार को हम इसका बड़ा यज्ञ करवाते हैं, शनि स्तोत्र का यज्ञ करवाते हैं। और मंत्र जप का प्रभाव यज्ञ से कई गुना अधिक पड़ जाता है। जितना आपने मंत्र जप किया उसका एक ही प्रभाव होता है, यदि यज्ञ कर लिया जाए तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है, 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। तो आप कोशिश करें, रविवार वाले यज्ञ में भी आ सकते हैं हमारे विवेकानंद योगाश्रम पर और उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। लोग सबसे पहले ये सोचते हैं, हमें भी कम लिख देते हैं, पंडित जी पैसा हम बिल्कुल कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। रविवार के यज्ञ में आप आइए, उस यज्ञ में बैठिए, आप यज्ञ करिए। उस मंत्र का सामग्री भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था की जाती है। और देखिए चमत्कार उपस्थित होगा, कल्याण होगा, शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा। तो इन सब उपायों को करके आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारे विचार रखे हैं, और भी बहुत विचार हो सकते हैं। हर चीज को शोध करने की आवश्यकता है कि जन्मपत्री में कौन सा ग्रह कब काम कर रहा है। 7:30 है तो उस कितनी खराब है, उसके लिए आपकी कुंडली का विशेष विवेचन करने की आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्योंकि कुंडली में कई प्रकार की राशियां होती हैं। कौन सी कुंडली प्रभावी है? क्या जन्म कुंडली प्रभावी है, चंद्र कुंडली प्रभावी है, सूर्य कुंडली प्रभावी है, या कौन सा ग्रह, कौन सी विंशोत्तरी महादशा चल रही है, क्या कुछ प्रभाव चल रहा है आपके लिए? शनि जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं वो नवमांश में शुद्ध है भी कि नहीं है? षडबल में कितना बल है उनके अंदर? अष्टवर्ग में क्या स्थिति बनी हुई है ग्रहों की? इन सब चीजों की बहुत शोध की आवश्यकता है। ज्योतिष एक बहुत गूढ़तम विज्ञान है, उस पर बहुत शोध करने की आवश्यकता होती है। और इन सब विषयों पर विवेचन करने के उपरांत देखा जाता है क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा ग्रह। तो हमने अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, मुझे सौभाग्य मिला इस परिवार में उत्पन्न होने का, आचार्य श्री केशव देव जी महाराज का के सानिध्य में रहने का, पिताजी के, और उनसे सब सीखने का। और उनको सानिध्य मिला विशेष तौर पर उनके, हमारे जो दादाजी थे वो ब्रह्मानंद सरस्वती जी के खास तौर पर भतीजे थे। उनके मामा जी लगते थे ब्रह्मानंद सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज। और उन्हीं के सानिध्य में रह के पिताजी को सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भारतीय संस्कृति को समझने का आशीर्वाद मिला। और हमें पिताजी के साथ रहकर इन सब विषयों पर बहुत अद्भुत प्रकार से शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ। और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का बहुत अवलोकन किया और बहुत सारे नए विषय भी लिखे, बहुत सारे शोध पुस्तकें लिखी हमारे संस्थान के माध्यम से। और आज भी उन पर बहुत शोध चलता है। नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता है विवेकानंद योगाश्रम में। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, सौभाग्य से मैं कहूँगा सौभाग्य ही है हमारे परिवार का कि 1947 में मुल्तान से एक व्यक्ति आया और वो भगवती की दिव्य प्रतिमा जो चमत्कारी है, जीवन में चमत्कार स्वयं देखा। और पिताजी ने तो ऐसा वर्णन किया है उसका कि माँ भगवती ने स्वयं आकर जो बात, जैसे वार्तालाप रामकृष्ण जी परमहंस के साथ, वैसा वार्तालाप का सौभाग्य देखा। और बिल्कुल भगवती का सानिध्य है जो हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। मुल्तान से आई हुई भगवती की प्रतिमा प्राचीन प्रतिमा है, 500 साल से पुरानी प्रतिमा है, जो आज भी हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के प्रताप से, माँ भगवती की कृपा से हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी माँ भगवती का दर्शन करें, रविवार वाले यज्ञ में सम्मिलित हों और आप सबके जीवन में चमत्कार होगा। ये सब ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर होगा। आइए विवेकानंद योगाश्रम, रविवार को आपका स्वागत है। आपके नंबर सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं हमारे, जो आपके मन में शंकाएं हो, प्रश्न हो, आप अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो भी व्हाट्सएप आएंगे उनको निदान के रूप में अवश्य आपको उनका जो जवाब भेजा जाए, जिससे आप सबके कष्ट दूर हों। और देखिए इतने सारे लोगों से फ़ोन में बात करना आसान नहीं होता है, तो हमने ये व्यवस्था चालू करी है। फिर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे आश्रम से। धन्यवाद।